गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। कल आपका मंथली टेस्ट एग्ज़ाम है कक्षा 8 का। ठीक है, तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर लाया हूँ विज्ञान सब्जेक्ट का, साइंस का। कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं कल विद्यालय ज़रूर जाइएगा मंथली टेस्ट देने के लिए साइंस का। ठीक है, क्योंकि ये आपका आखिरी मंथली टेस्ट है विज्ञान का। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम जाइएगा बैठने के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं झारखंड क्लास 8 के बच्चे, जिनका जिनका कल विद्यालय में मंथली टेस्ट है, कक्षा 8 के बच्चे, वो कल विद्यालय अवश्य जाइएगा। मैं उसका क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। ठीक है, एकदम सही सही आंसर लाया हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल वाले गलत गलत आंसर बता रहे हैं। ठीक है, उन लोग से सावधान रहिए। उन लोग वाला आंसर लिखिएगा तो आपका फुल मार्क्स कभी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। और मैं आपको जितना भी आंसर बताऊंगा सारा एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस और उसका एकदम सही सही आंसर। ये कक्षा 8 का है, विज्ञान विषय का है। कल जो विद्यालय में आपका सोमवार को 2 फरवरी 2026 को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है विद्यालय में, उसका क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितना परसेंट है? 21% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इनमें से कौन विषैली गैस है? ठीक है, तो इनमें से कौन विषैली गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा विषैली गैस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे ज़रूर याद कीजिएगा। जो जो बच्चे कल विद्यालय जाइएगा कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, CFC का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है, प्रतिवर्ष वन महोत्सव किस माह मनाया जाता है? तो जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ और पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पेयजल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका 5 MCQ पूरा हुआ। कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं कल विद्यालय अवश्य जाइएगा। ठीक है, तो हल्का मचाने के लिए बाकी 2 सब्जेक्ट में आप लोग मचा चुके हैं वीडियो के थ्रू मेरे। अब कल का बारी है साइंस विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, CNG का पूरा नाम। तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसी तरह से आपका सेक्शन बी भी पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में आपको एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। जल प्रदूषण हम लोग किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल के साथ आपको बतलाना है। चलिए इसका एकदम सही सही आंसर देखते हैं। हम बना दिए नीचे, हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए जल प्रदूषण, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जल प्रदूषण जब जल में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, औद्योगिक कचरा या अन्य सूक्ष्मजीव मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। इससे असुरक्षित हो जाता है और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जल प्रदूषण का हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब आपका पूछ रहा है कि इसके कारकों को लिखें। तो जल प्रदूषण का कारक क्या क्या है? कारखानों से निकलने वाला रसायन या अवशिष्ट जल को प्रदूषित करता है, पॉइंट वाइज। दूसरा पॉइंट हो गया, घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी जल को प्रदूषण का मुख्य कारक है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका, खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और झीलों में मिल जाते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ये वाला। ठीक है, कक्षा 8 के जितने विद्यार्थी हैं कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। बाकी यूट्यूब वालों से सावधान हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा है, 9 हम लोग देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है,
10 आपको पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी आंसर हम नीचे बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा 9 नंबर छूट गया, 9 नंबर देख लेते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके कारक क्या क्या है, ठीक है। वो तो जल प्रदूषण का देखिए। देखिए वायु प्रदूषक वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों को आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ये इसका सही आंसर हो गया। वायु प्रदूषण के कारक क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा है आपका मीथेन, पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड। एकदम पॉइंट वाइज लिखिएगा, एग्जाम में आपका 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरे की वीडियो से लिखिएगा, आपका नंबर कटेगा, ठीक है। वो लोग गूगल से सर्च करके बताते हैं, बट ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। जेसीईआरटी आपका जो विद्यालय में किताब दिया गया है उससे लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे का वीडियो के लिए। हिंदी का बाकी है, अभी हिंदी का भी अपलोड कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल में तब शोधक गैस से जैसे CO2 NO2 आदि के बढ़ने से पृथ्वी के ताप पर बढ़ना पौधाघर प्रभाव कहलाता है। पौधाघर को ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषण करके गर्म हो जाती है। सभी गर्म वस्तुओं की तरह पृथ्वी भी अभिकरण उत्सर्जित करता है, लेकिन तापमान कम होने के कारण पृथ्वी अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये अवकृत विकिरण वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO जलवाष्प मीथेन CH4 नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, द्वारा प्रग्रहित कर लेती है। इस प्रकार के विकिरण वायुमंडल में कैद होकर वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती है। इस पूरे प्रक्रम को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आंसर बना हुआ है। तो इसी तरह से कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मैंने सारा आंसर एकदम सही सही बता दिया है। जितने भी विद्यार्थी हैं कल विद्यालय अवश्य जाइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद।